लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद सियासी रस्साकशी शुरू। एनडीए और इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज दिल्ली में शाम 4 बजे एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू रहेंगे मौजूद। टीडीपी और जेडीयू आज बीजेपी को सौंपेगी समर्थन पत्र। किंग मेकर की भूमिका में है जेडीयू और टीडीपी। एनडीए की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सरकार बनाने को लेकर आगे की रणनीति करेंगे तय। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की एक ही फ्लाइट से दिल्ली की यात्रा। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी। इंडिया गठबंधन भी जोड़तोड़ की राजनीति में जुटी। आज शाम 6 बजे दिल्ली में होगी अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर होगी बैठक। शरद पवार, उद्धव, ममता, अखिलेश, स्टालिन समेत गठबंधन के नेता रहेंगे मौजूद। संजय राउत ने इंडी अलायंस की बैठक से पहले दिया बड़ा बयान। कहा, राहुल चाहे तो बन सकते हैं पीएम पद के उम्मीदवार। हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। इंडी गठबंधन के घटक आप के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नैतिकता के आधार पर मोदी दें इस्तीफा। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, किंग मेकर बनकर उभर रहा है बिहार। सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। राम मंदिर को लेकर भी तेजस्वी यादव ने ली बीजेपी की चुटकी। कहा, अयोध्या से राम का आशीर्वाद हमें मिला, बीजेपी को नहीं। आप सब लोग देख सकते हैं, अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला। जेडीयू नेता जामा खान ने जमकर के नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, जहां रहते हैं सुपर, जनता उनके साथ। मोदी 3 सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग सकती है टीडीपी। मंत्रिमंडल में भी कई अहम मंत्रालयों की भी मांग कर सकती है टीडीपी। स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त राज्य जैसे मंत्रालयों पर नजर। एनडीए के भविष्य को लेकर बोले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। कहा, मैंने कई बदलाव देखे हैं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ली अमित शाह की चुटकी। कहा, अपने ही जाल में फंस चुके हैं स्वघोषित चाणक्य। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने हार की वजह को बताया भीतरघात। बोली, ऐसे लोगों को करूंगी चिन्हित। यूपी के कन्नौज से अखिलेश यादव को मिली जीत का सर्टिफिकेट। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। एसपी की बम्पर जीत पर अखिलेश यादव ने जनता का किया शुक्रिया। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत। यूपी में करारी शिकस्त पर मायावती ने किया ट्वीट। मुस्लिम वर्ग पर जाहिर की अपनी खींच। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, मोदी की नफरत की राजनीति नहीं आई काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को देंगी विदाई। डिनर शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा भोज। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने चुनावी परिणामों को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, मोदी को काम के अनुरूप आशीर्वाद नहीं मिला। साक्षी महाराज की पीएम मोदी के काम की तारीफ। कहा, यूपी में मोदी जी ने बहुत काम किया। यूपी के नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने जनता को दिया अपनी जीत का श्रेय। बोले, बेटा बनकर करूंगा सेवा। जीत के अंतर को लेकर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा, अगर कुछ साथी वोट कटवा के भूमिका में नहीं आते तो होती बड़ी जीत। हमारे जो साथी थे, जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में न आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब जाते हैं। संभल से एसपी के विजयी प्रत्याशी जिया उर रहमान ने किया बड़ा दावा। बोले, अब यूपी में बनेगी समाजवादी सरकार।
सहारनपुर से कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। कहा, राम जी नाराज हैं, बीजेपी तभी हार गए अयोध्या। राम जी नाराज हैं, अयोध्या हार गए। हाँ, अब समझ जाएंगे राम जी नाराज हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, खोखला था मोदी जी का नारा, लोगों को किया गया भ्रमित। एसपी नेता अक्षय यादव ने दलित समाज को दिया जीत का श्रेय। कहा, यूपी में दलित समाज को वोट समाजवादी पार्टी को मिला। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ पर लगाया आरोप। कहा, जनता को धोखा दे रहे थे कमलनाथ। इसमें नहीं था, जो छिंदवाड़े की जनता को कमलनाथ जी हमेशा भ्रम में रखते रहे, झूठी दिलासा देते रहे। लेकिन छिंदवाड़े की जनता समझ गई कि छिंदवाड़े का विकास तभी है जब वो मोदी जी के विजन के साथ जुड़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हनुमान जी के दर्शन किए, विधि विधान से की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी बधाई। यूपी के अमरोहा से मोदी समर्थक ने अपनी कलाकृति से पीएम को दी बधाई। 8 फीट लंबी चारकोल की पेंटिंग बनाई। बीड लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को बड़ा झटका लगा। शरद पवार गुट एनसीपी के बजरंग सोनवने से मिली मात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए दी शुभकामनाएं। नवीन पटनायक ने राजभवन में की राज्यपाल से मुलाकात। मुख्यमंत्री पद से सौंपा इस्तीफा। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी राज खत्म। बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। ओडिशा में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से अकेले बनाएगी सरकार। बीजेपी का 147 में से 78 सीटों पर कब्जा। अमरावती में कांग्रेस नेता शोमती ठाकुर ने निकाली रैली। नवनीत राणा को चढ़ाने के लिए इशारों में चलाई थी। पूरी समुद्र तट पर कमल के फूल की रेत की कलाकृति। पीएम नरेंद्र मोदी को दी जीत की बधाई। उत्तरकाशी में 24 सदस्यों का ट्रैकिंग दल खराब मौसम के चलते रास्ता भटका। रेस्क्यू मिशन शुरू। सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर हुआ हादसा। जमीनी और हवाई मार्ग से रेस्क्यू अभियान जारी। ट्रैकिंग दल में कर्नाटक के 18 सदस्य और महाराष्ट्र का 1 सदस्य शामिल। 8 लोगों को रेस्क्यू कर देहरादून के हेलीपैड लाया गया। बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में आए नजर। तस्वीरें आई सामने। और 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की एक पेड़ मां के नाम पहल। दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में लगाया पौधा। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। लोगों से की पौधे लगाने की अपील। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दी शुभकामनाएं। लिखा, पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी। दतिया में जश्न के बाद आतिशबाजी से उठी चिंगारी से एक दुकान में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। रांची में बीजेपी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बाल बाल बचे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। हैदराबाद के रेड रोज बेकरी में लगी आग। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं। गुलमर्ग में ऐतिहासिक शिव मंदिर में लगी आग। मंदिर को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के लाजपत नगर के अस्पताल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अब तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। झारखंड के बोकारो में मतदान स्थल पर भिड़े जेबीकेएसएस और एजेएसयू कार्यकर्ता। जांच में जुटी पुलिस।
लखनऊ में आपस में भिड़े बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता हुए घायल। आंध्र प्रदेश के एलूरू में चुनाव में मिली हार के बाद वाईसीपी कार्यकर्ताओं ने टीडीपी के कार्यकर्ताओं पर किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस को मिली सफलता, हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अजमेर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एक मामले में फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। फ्रांस में ओलंपिक को लेकर तैयारियां तेज, रथ में सवार होकर ऐतिहासिक थीम पार्क से गुजरी ओलंपिक मशाल। सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह का होगा आयोजन, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में करीब 10,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, नाव से सीन नदी पर 6 किलोमीटर तक करेंगे परेड। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय खिलाड़ियों का ड्रेस कोड फाइनल, पारंपरिक भारतीय साड़ी पहनेंगी महिला एथलीट्स। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पुरुष एथलीट्स के लिए भी ड्रेस कोड, पुरुष एथलीट्स पहनेंगे पारंपरिक कुर्ता और पजामा। आज आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलेगी टीम इंडिया। न्यूयॉर्क के नए नासाउ काउंटी स्टेडियम रात 8 बजे से शुरू होगा ये मैच। T20 वर्ल्ड कप में मैक्स ओडाट की 50 से जीता नीदरलैंड, नेपाल को 6 विकेट से हराया। नेपाल ने डच टीम को जीत के लिए 107 रन का टारगेट दिया, जवाब में नीदरलैंड्स ने 18 ओवर्स में 4 विकेट पर 94 रन बना लिए। बारिश के चलते इंग्लैंड स्कॉटलैंड मैच का रहा नो रिजल्ट, बारबडोस में टॉस के बाद 3 बार बारिश हुई। T20 वर्ल्ड कप में 5वें मुकाबले में अफगानिस्तान ने युगांडा को 58 रन पर किया ऑल आउट, T20 वर्ल्ड कप का चौथा सबसे छोटा टूर्नामेंट। मध्य और दक्षिणी गाजा पर भीषण इजरायली हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत, दक्षिणी शहर रफा में मानवीय मदद मुहैया कराने में मददगार हुई पुलिस वालों की भी गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू की ओर से गाजा युद्ध हमले में राजनीति नहीं किए जाने की कही बात। बाइडेन के मुताबिक गंभीर घरेलू सियासी समस्या सुलझाने में जुटे हैं नेतन्याहू। गाजा में स्थायी युद्धविराम और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी के बगैर हमास का समझौते से इनकार। हमास नेता उसामा हमदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की स्थायी युद्धविराम मसौदे के मुताबिक प्रस्ताव होने की कही बात। स्लोवेनिया की संसद ने भी बहुमत से स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र को दी मान्यता। फ्रांस की संसद में फिलिस्तीनी झंडे लपेटे नजर आए कई सांसद, एक सांसद ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा। तुर्की की संसद में सत्ताधारी दल AK पार्टी और कुर्द समर्थित DEM पार्टी से भिड़ंत, दक्षिण पूर्वी तुर्की में DEM पार्टी के मेयर को हटाने और हिरासत में लिए जाने पर भड़का गुस्सा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश में पाला के चलते 1% से ज्यादा फसल बर्बाद होने की कही बात। रूस के 21 इलाकों में हुआ सबसे ज्यादा असर। ब्रिटिश आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने सियासी प्रतिद्वंदी केयर स्टारमर से किया डिबेट। प्रधानमंत्री सुनक ने विपक्ष पर सत्ता मिलाने पर टैक्स बढ़ाने की इच्छा रखने का लगाया। ब्रिटेन में सर्कुलेशन में आए किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नोट। क्वीन एलिजाबेथ के बाद किंग चार्ल्स के गद्दी संभालने के करीब 2 साल बाद व्यवहार में आए किंग की तस्वीर वाले नोट।